हेलो, नमस्ते, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री का चौथी चैप्टर। तो ये आपको दिख रहा होगा, विचारक विश्वास सभी बातें, हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जो हमने आपको अभी अभी हाल फिलहाल में पढ़ाया है। और इसमें आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता है, बताएंगे आप लोग कि उनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। चलिए, दूसरा नंबर, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? जो पार्श्वनाथ जो सिद्धांत दिए थे, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ जो सिद्धांत दिए थे उसमें महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत को जोड़ा था, बताएंगे? तो आपका हो जाएगा ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, क्योंकि पहले से ब्रह्मचर्य नहीं था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस वंश से थे? पता है, श्वेतांबर और दिगंबर जाकर के जैन धर्म से हुआ, क्योंकि जैन धर्म दो भागों में बट गया है ना, श्वेतांबर और दिगंबर में। जो अस्तुलभद्र के अनुयायी थे वो स्थिर रहे पटना में, वे श्वेतांबर कहलाए। जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वे कहाँ गए? पटना छोड़कर, यानी मगध छोड़ करके दक्षिण भारत गए, और वे क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है? देखिएगा, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण का पहले मतलब समझेंगे। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे बताएंगे, महात्मा बुद्ध जा करके अपना कुशीनगर में अपनी प्राण को त्यागे थे, ठीक है? तो कुशीनगर जो है आपको यूपी में पड़ता है, वहीं पर इनका चौथा का आंसर हो गया कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध ने पहला अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे, जो कि आपको यूपी में है। तो आपको बता दें कि जो सारनाथ है वो सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, क्योंकि जब अपने घर से गृह त्याग की घटना किए थे, यानी महापरिनिष्क्रमण, तो उसके बाद वो कहीं और नहीं बल्कि वो सारनाथ में आकर ही रुके थे। और वहाँ पर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ तो फिर अयो न हमारे बिहार में, अपने बिहार में गए। अब बिहार में कहाँ? बोध गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इसके बाद पुनः उन्होंने सारनाथ में आया, और सारनाथ में आकर उन्होंने क्या दिया? अपना उपदेश दिया। तो सारनाथ में जो उपदेश दिए थे पहला, उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। कौन चक्र? धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। बहुत भी यही क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। वेदों की संख्या आप सभी को पता है कि वेद 4 है, इसको कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। वेदांग की संख्या पूछेगा तो 6 है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला बौद्ध संगीति की पूछेंगे कि पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, आप बताएंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी बोलेंगे, है ना। तो ए कहाँ हुआ था? राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। आपको बताए थे विश्व शांति स्तूप जो है राजगृह में है। वही राजगीर जिसको आप आज राजगीर कहते हैं, वही राजगीर में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बताइएगा, है ना। देखिए, पूरा फुल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बताएंगे क्वेश्चन कि दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, बोलेंगे। दूसरा राजगीर में कि पाटलिपुत्र में कि वैशाली में कि श्रीनगर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वो आप लोग बताएंगे, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, बोलिए, चलिए जल्दी बताइए, ठीक है। आपको स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर सी अब दिख गया होगा, सभी बच्चे यही, है ना, कमेंट करेंगे कहाँ पर? वैशाली में दूसरा जो हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ, पहला जो राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति आप लोग बताएंगे, आपको हम बताए थे चौथा बौद्ध संगीति चारों के चारों याद रखना है। तो चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो आपको तक्षशिला में। कहाँ पर? तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ना, वहाँ पर, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। पहला जो हो गया आपको राजगीर हो गया, दूसरा जो हो गया कहाँ हो गया? वैशाली हो गया, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र, चौथा जो है तक्षशिला हो गया। नेक्स्ट, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? जो बौद्ध परिषद चौथा हुआ था उस समय जो शासक था वो कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कनिष्क यानी कनिष्क था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कौन सा गौतम बुद्ध के शिष्य थे, बताइएगा। आनंद थे, उपाली थे, कश्यप थे, सरिपुत्र,
गौदरलायन थे कि उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है। आनंद और रूपाली भी थे, कश्यप थे, सरिपुत्र गौदरलायन भी थे, तो यानी सबसे उनका प्रिय शिष्य जो था आनंद था। ठीक है, नेक्स्ट, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान महायान दो संप्रदाय में हो गया? बोलिए कौन ऐसा शासक था जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? तो वो कनिष्क था। कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक था हीनयान और दूसरा क्या था? महायान था। ठीक है, जो कि आपको बताए थे कि हिनयान ने जो है पूरे बौद्ध धर्म को लेप डूबा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महाविनिष्क्रमण जो दिया है यही आंसर होगा, है ना, यही, जो कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और 15 नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बोलिएगा, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या है। बनारस में, सारनाथ में, राजगीर में, चंपा में। तो क्या है बाबू? सारनाथ, है ना। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध किस काल से संबंधित है? बोलिए, शाक्य कुल, काल नहीं, कुल, कुल, किस कुल से? शाक्य कुल के थे कि ज्ञात्रिक थे कि कोलीय थे कि मौर्य थे? ठीक है, तो क्या है? शाक्य कुल के उनके पिताजी थे, यही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राचीनतम वेद है? सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब जो भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक कालीन जो थे प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक जो है आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की पूजा होने लगी, त्रिदेव की पूजा होने लगी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है। आप 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक समाज था, कैसा था बताइए? पितृसत्तात्मक यानी पिताजी के नाम पर चलता था बस, या मातृसत्तात्मक था, या पत्नी प्रधान था, या इनमें से कोई नहीं था? क्या होगा बताइए? आंसर आपको तो दिखाई दिया, क्या था? पितृसत्तात्मक। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में पिता का नाम से बच्चे का नाम चलता था। इसके बाद वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, कर्म, पूजा, सुनना। क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? वेद का मतलब ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद जैनियों ने प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहला तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, अनिरुद्ध। क्या है बाबू? पार्श्वनाथ, क्योंकि जैन धर्म का स्थापना जो है पार्श्वनाथ की है ना। संस्थापक पार्श्वनाथ को ही कहा जाता है, और वास्तविक संस्थापक जो है किसको कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक जो है, बोलिए किसको? महावीर स्वामी को, क्योंकि वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद जो होता है दार्शनिक ग्रंथ होता है। क्या होता है? दार्शनिक होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? अभी आपको इन्हें बताया है, क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ये जो है बौद्ध धर्म से, हीनयान और महायान, है ना। नेक्स्ट, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? बहुत मतलब ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। बताओ, उस बोधि वृक्ष को किसने नष्ट किया था, है ना। तो वो क्या शशांक था कि तोरामन था कि बख्तियार खिलजी था और महिरकुल था? तो ये शशांक था। क्या था? शशांक, याद रखेंगे। जो शशांक था उन्होंने क्या किया था कि बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था, है ना। नेक्स्ट, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन अभी आपको बताए हैं कि धर्मचक्र प्रवर्तन जो गौतम बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था, वो पहला उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है वो निरंजना नदी के तट पर, या फाल्गु नदी भी ऑप्शन में देगा, ते होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी को पता है कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम वर्धमान था। ठीक है, इनके बेटा का नाम राहुल था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान जो मिला था वो बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। ठीक है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध साम्राज्य था। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो किसका था? बोलिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंबिसार का, अजातशत्रु का कि अशोक का? तो यह है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार कौन है?
गौतम बिंबिसार जो है आपको हर्यक वंश का संस्थापक जो है ना, वो कौन है? बिंबिसार। ठीक है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम बताइए। जो गौतम बुद्ध ने जब आपको उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जब ज्ञान की प्राप्ति करे थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ तो एक लेडी से बोले थे कि तुम मुझे खीर खिला दो, और खीर खिलाए, है ना। तो इस स्त्री का नाम यही था जो स्किन बदीरा सुजाता नाम की लड़की थी, जिनके हाथों से खीर खाकर और इसके बाद में क्या किए, अपनी पूरी तपस्या को भंग किए। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? महावीर जो जैन है, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, बताएंगे, बोलिए। तो महावीर यानी जैन धर्म के संस्थापक जो महावीर स्वामी हैं, उनको ऋजुपालिका नदी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है आपको वैष्णव धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मिनट, त्रिरत्न जो है जैन धर्म संबंधित होता है। आपको बताया था सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी हो जाएगा। त्रिपिटक किस धर्म संबंधित है? दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन में रहेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। त्रिपिटक की बात करेंगे तो त्रिपिटक जो है बाबू आपका बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, देखिएगा, है ना। त्रिपिटक मतलब ज्ञान की तीन टुकड़िया। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? ज्ञान की तीन टुकड़िया, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार बताए हैं, ये आपको महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य काल ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सांची का स्तूप किस ग्रंथ से संबंधित है? ये जो है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बताएंगे। ये धर्म जो है स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म में बनता है। ये कौन धर्म होगा? बौद्ध धर्म होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका कौन निभाया था, बताइएगा। आपको हमने जब ये पढ़ा रहे थे थ्योरी तो आपको बताए थे, बोलेंगे। तो इसमें जो है कौन, बोलिएगा। HM कॉल है, शाहजहां बेगम है, सुल्तान जहां बेगम है, इनमें से सभी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ज्यादातर भूमिका निभाई थी शाहजहां बेगम ने। ठीक है, सांची मध्य प्रदेश से किस जिला में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जाइएगा तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में सांची का स्तूप आपको मिलता है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम जो है वो महावीर का बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम वर्धमान नहीं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सूर्योधन। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल। ठीक है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पहला जैन संगीति की बात करेंगे तो पहला जैन संगीति जो है आपको यहाँ ऑप्शन में दिया है कि वो पाटलिपुत्र में ही हुई थी। ठीक है, शुद्ध पिटक किस धर्म से संबंधित है? अभी बताए थे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। ये नंबर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो अंगुत्तर निकाय जो होता है बौद्ध धर्म में ही होता है। अंगुत्तर निकाय याद रखेंगे, ये अंगुत्तर निकाय क्वेश्चन पूछा गया है 21 में बोर्ड मॉडल है, तो फिर भी पूछ सकता है 43 नंबर। ठीक है, 43 का ये। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जो जन्म है वो ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन में वैशाली में हुआ था। ठीक है, नाथ मुनि का संबंध है, तो नाथ मुनि का संबंध जो है डी 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 का मतलब क्या हो गया आपका? डी का मतलब वैष्णव धर्म। आपको बताए थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? जो शिव को जो लिंग के रूप में पूजा जाता है उसका जो है वो जनक कौन है? वासवाना। वासवाना था, चनवासन वगैरह सब बताए थे। इसका भतीजा का नाम था। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो बौद्ध परंपरा में अशोक जो है 84,000 स्तूप बनवाए, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, महावीर स्वामी का जन्म है ना 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो था महावीर स्वामी के, सॉरी माता का नाम पूछ रहा है, तो माता का नाम त्रिशला। ठीक है, गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया। ठीक है, पत्नी का नाम उनका यशोधरा। ठीक है,
अनुजया प्रियदर्शना गौतम महावीर स्वामी की पुत्री थी। गंधार कला किस कला से प्रभावित था? तो गंधार कला शैली आपको पढ़ना है। तो गंधार कला शैली जो था वो आपको यूनानी कला से संबंधित है। नेक्स्ट, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पुरुष सूक्त का जो उल्लेख होता है वो आपको ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। याद रखेंगे। 58 नंबर, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की जो टोटल संख्या है, उपनिषद की संख्या की बात करेंगे तो 1 से 8 को उपनिषद होता है, 4 को वेद होता है, 6 को वेदांग होता है, ठीक है, और 18 पुराण होता है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। अब 5वीं नंबर चैप्टर शुरू होगा। तो 5वीं नंबर अब नहीं हम लोग पढ़ के डायरेक्ट जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको लेकर चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की ओर। इसका तैयारी कीजिए। इसका टेस्ट बहुत ही जल्दी आपको होने वाला है, जो कि हमने रूटीन भेज दिया है कि कब टेस्ट होने वाला है। जय हिंद, जय